बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। खदानों में हादसे होने पर अक्सर सुनने में आता है कि एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं होती, लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि इस कोलेरी में विस्फोट के लिए इस्तेमाल होने वाला बारूद एम्बुलेंस के जरिए लाया जा रहा है। ईसीएल के काजुड़ा क्षेत्र के सेंट्रल काजुड़ा कोलेरी की घटना से हड़कंप मच गया है। लोगों में भारी आक्रोश है। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कोलेरी के मैनेजर पर सीधा आरोप लगाया है। ड्राइवर का कहना है कि मैनेजर के अतिरिक्त दबाव के कारण उसे ये खतरनाक काम करने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जमुड़िया इलाके में एक वृद्धा की मौत के बाद ईसीएल प्रबंधन पर देर से एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का आरोप लगा था। यहाँ एम्बुलेंस से बारूद ढोया जा रहा है। बारूद क्यों लेके चल रहा है? एम्बुलेंस में बारूद आप क्यों? एम्बुलेंस तो मेडिकल का ये है। कौन मैनेजर? क्या था पेशेंट का? कौन मैनेजर है? मैनेजर साहब बोला कहाँ से लेके आए? कहाँ से? नाम क्या है? दिनेश बाबू टी। क्या था इसमें? वो हम नहीं जानते। कहाँ से लाए? ना एक्सप्लोसिव काहे लाए आप? एम्बुलेंस में एक्सप्लोसिव काहे लाए? बड़ा साहब बोला कि लाने के लिए गाड़ी ब्रेक डाउन लाना होगा। पहले भी लाया है, क्या जलाया है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? एम्बुलेंस से क्यों था? ना वो गाड़ी ब्रेक डाउन। ना आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? एम्बुलेंस में बारूद लाने का नियम है? नहीं। आपका नाम क्या है? आपका खदान बंद हो जाएगा। मैंने सब डांट के हमको बोला कि लाना होगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका डेली लाते हैं? नहीं कभी होगा। मिलती गाड़ी खड़ा है। मान लीजिए जब यही एक्सप्लोसिव आप ला रहे थे, उसी टाइम अगर दुर्घटना घट जाती कलियारी में, तो क्या करता? खराब होता। मैंने सब डांट के बोला, हम क्या कर सकते? मैनेजर साहब का नाम क्या है? दिनेश बाबू टी। ठीक। मैंने साहब बोला कि मेरा गाड़ी लाना होगा, तुम आखिर एम्बुलेंस में क्यों? मैंने आपको धमका के बोला। ठीक है, ठीक। दुर्गापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी आवास के नाम पर एक टीएमसी नेता पर ठगी का आरोप लगा है। ये मामला दुर्गापुर के 19 नंबर वार्ड का है। यहां के रहने वाले खोकन परमानिक ने टीएमसी नेता सुधीर बौरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी आवास दिलाने के नाम पर 35,000 रुपए लिए, लेकिन 2 साल बाद भी ना घर मिला और ना पैसा वापस हुआ। खोकन ने बताया कि 2022 में सुधीर ने उनसे पक्का घर दिलाने का वादा किया था। कर्ज लेकर उन्होंने ये राशि दी और अपना पुराना घर भी तोड़ दिया। सुधीर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि कुछ महीनों में घर मिल जाएगा, लेकिन 2025 तक कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने नगर निगम में जांच की तो पता चला कि उनका नाम सूची में नहीं है और फॉर्म भी जमा नहीं हुआ। अब खोकन सुधीर के खिलाफ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। जिला टीएमसी के सह-अध्यक्ष उत्तम मुखोपाध्याय ने कहा कि पार्टी इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी और शिकायतकर्ता को मुख्यमंत्री से शिकायत करने की सलाह दे। वहीं सुधीर का दावा है कि उनके खिलाफ पार्टी में साजिश हो रही है। विपक्ष ने इसे लेकर टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। সমস্যাটা হয়েছে আমাদের পাড়ার যারা নেতৃত্বের কাজ করে, পার্টির সেই ছেলেগুলো আমাকে ফ্রড করলো। ফ্রড করার পরে যখন আমার বাড়ি ঘর সব ভাঙা করালো, আমার সঙ্গে চিটিং করলো, টাকা পয়সা সবই নিল। কিসের জন্য টাকা দিয়েছিলেন? টাকা দিয়েছিলাম, ওরা বললো 35,000 টাকা লাগবে। 35,000 টাকা নিলে তোমার ঘরের যা কাগজপত্র সমস্ত কিছু আমি কমপ্লিট করব এবং আমাদের আন্ডারে কাজ করাতে হবে, আমাদের মতে আমরা যেভাবে বলবো ওইভাবে কাজ করবেন। আমি টাকা পয়সা জোগাড় করলাম, ঘর বাড়ি ভাঙলাম। এবার আমি রাস্তায় পড়ে গেছি, ওরা আমাদের কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। সুধীর বাউরি এই যেমন আমার টাকাটা, সুধীর বাউরি এই পাড়ায় কাজ করতো পার্টির। কোন পার্টি? আমাদের টিএমসি পার্টির। নিয়ে এসে কি বলেছিল যে আপনার নাম আছে? হ্যাঁ, নাম আছে। তারপরে কি জানতে পারলেন? আমি তারপরে যখন ডিএমসিতে গেলাম, ডিএমসি যাওয়ার পর অনেকবার ছোটাছুটি করার পর যখন চেক করলো, বলছে না আপনার তো নাম নেই। আমি মেয়রের কাছে গেলাম, মেয়র আবার ডেকে বললেন, ওনাদের মেয়র আশ্বাস দিলেন যে ঠিক আছে, এখন তো আর কিছু করা যাবে না, ডকুমেন্টগুলো সব রাখো, যখন আবার
ইয়ে বেরোবে, কাগজপত্র জমা হবে, তখন আপনি কাগজপত্র দেবেন, আপনার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। आसनसोल के काली पहाड़ी डंपिंग ग्राउंड में 3 दिन पहले लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। आज मेयर विधान उपाध्याय के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने वहां का दौरा किया। सैनिटरी विभाग के MMIC मानस दास ने अधिकारियों के साथ इस जगह का जायजा लिया। मेयर ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन डंपिंग ग्राउंड से कचरा हटाने में देरी हो रही है। एक एजेंसी ने 2024 तक कचरा हटाने का वादा किया था, पर अब 2025 में भी ये काम पूरा नहीं हुआ। मानस दास ने कहा कि आज वे स्थिति देखने आए थे। आग पूरी तरह बुझ चुकी है और बची कुची परेशानी भी कल तक खत्म हो जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन कचरा हटाने की प्रक्रिया में देरी पर मेयर और उनकी टीम दोनों चिंतित दिखे। लोगों को आग की घटना से काफी परेशानी हुई थी, खासकर धुएं की वजह से। अब निगम के दौरे से उन्हें राहत की उम्मीद है, लेकिन कचरा ना हटने से नाराजगी भी है। लोग चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द अस्थायी समाधान हो। ধরে চলছে, এই আগুনটা 3 দিন ধরে লেগেছে। আমার মনে হয় কেউ বলছে মিথেন গ্যাস আছে, তো CH4 মিথেন গ্যাস থেকে এটা গরমের ইয়েতে টেম্পারেচারে এই আগুনটা সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, আপাতত আরও বেশি পরিমাণ ছিল। এদের অনেক পরিশ্রম করে এই অঞ্চলে যারা কাজ করে তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, এবং আমাদের কোঅর্ডিনেটর যারা আছে কোঅর্ডিনেটররা জলের ব্যবস্থা করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ফায়ার ব্রিগেড এসে জল দিয়েছে, নেওয়াবার নিমিয়ে আজকে একটা ভালো জায়গায় পজিশনে এসছে। পজিশনে আসার ফলে আর বোধহয় আগুন লাগার সম্ভাবনা নাই। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मंगलवार रात एक सड़क हादसा हुआ है। सालानपुर थाना क्षेत्र के मिलाकला मोड़ के पास मंगलवार रात एक 4 पहिया गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ये गाड़ी आसनसोल की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस गाड़ी में कुल 3 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही सालानपुर थाने की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तेजी से बचाव कार्य शुरू किया और गाड़ी में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अच्छी खबर ये रही कि सभी तीनों यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि गाड़ी अनियंत्रित क्यों हुई। क्या इसके पीछे कोई तकनीकी खराबी थी या फिर चालक की गलती? इसकी जांच के लिए सालानपुर थाने की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के एक अधिकारी ने हमें बताया, हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल सकेगा। इस हादसे की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। आसनसोल के KSTP स्थित इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का शुभारंभ नेशनल राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री VK ढल ने किया। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक श्री AK शर्मा, प्रसिद्ध निशानेबाज अभिनव साव, ट्रस्ट उपाध्यक्ष श्रीमती राधा शर्मा और प्रिंसिपल श्रीमती शमिष्ठा चंदा पाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये शूटिंग रेंज 10 मीटर एयर राइफल और पिस्टल शूटिंग के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को इस खेल में प्रशिक्षित करना है। VK ढल ने कहा, ये शूटिंग रेंज युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भविष्य के निशानेबाज निकलेंगे। आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शाह आलम एवं प्रसन्नजीत पोतुंडी के नेतृत्व में मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 46 और 47 में रास्तों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। शाह आलम ने बताया कि वार्ड 47 में हाल ही में बने ढलाई रास्ते से बालू निकलने लगा है।
जो ईद से कुछ दिन पहले बनाया गया था। वही हटन रोड का पिच रास्ता भी खराब हालत में है। उनका कहना है कि ये सब टैक्स के पैसों से बनाया जाता है, लेकिन नौसिखिया ठेकेदारों के कारण जनता के पैसे की लूट हो रही है। हमने मेयर से अनुरोध किया है कि इसकी जांच हो और ऐसी लूट पर रोक लगे। जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेयर ने इस मामले में जल्द जांच का आश्वासन दिया है। कांग्रेस कमेटी ने इसे जनता के हित का मुद्दा बताते हुए आगे भी आवाज उठाने की बात कही है। कंप्लेन लेटर हम लोग देने के लिए आए थे, जो वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 46, खास करके वार्ड नंबर 47 में अभी रिसेंटली ईद से केवल 5-6 दिन पहले रोड ढलाई हुआ। आप अभी जाकर अगर देखेंगे तो लगेगा वो रोड कम से कम 10 साल पुराना है। अभी आप देखेंगे कि पूरा बालू उसमें से निकल रहा है, यानी कि सीमेंट का मात्रा जो शेड्यूल है, जो कॉरपोरेशन का जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं हुआ है। ये हम लोगों का चैलेंज है। आज इसी को लेकर हम लोग, और हाटन रोड का जो पिच रोड बना है वो भी आप देखेंगे कि उसका भी अवस्था बहुत ख़राब है। हमें तो ऐसा लगता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया था उसको कोई आइडिया ही नहीं है काम करने का। जो पिच रोड हुआ और जो ढलाई रोड, उसका अवस्था तो ख़राब है। तो मेयर साहब ने हम लोगों को बोला है कि अभी हम उसको इंक्वायरी के लिए भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पब्लिक का टैक्स का रिव्यू का पैसा से जो काम होता है उसका पैसा लूट ले, इसी के लिए हम लोग कॉर्पोरेशन में मेयर साहब के पास आज आते हैं। आपका नाम? शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के। दुर्गापुर के एबीएल कोऑपरेटिव चुनाव में तनाव देखा जा रहा है। एबीएल कोऑपरेटिव चुनाव में आज पहले दिन से ही हंगामा शुरू हो गया है। विपक्षी दल सीपीएम और कांग्रेस के महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल करने गए थे, लेकिन आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थित बाहरी लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सीपीएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि तृणमूल के नेताओं ने उनके समर्थकों के जुटान को हटाने के लिए धमकी दी, जिसके बाद सीपीएम समर्थकों को पीछे हटना पड़ा। वहीं तृणमूल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये विपक्ष का हताशा भरा कदम है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक व्यक्ति ने मीडिया के सामने दावा किया है कि वो कारखाने का श्रमिक नहीं है, जिससे बाहरी लोगों की मौजूदगी का सवाल और गहरा गया है। गौरतलब है कि 2020 में तृणमूल ने बिना किसी प्रतिद्वंदिता के जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में पहले ही दिन नामांकन प्रक्रिया में बाधा डालने और बाहरी लोगों द्वारा समवाय को घेरने के आरोप लग रहे हैं। इस समवाय में 15 सीटें हैं और कुल 65 मतदाता है। आने वाले रामनवमी त्योहार को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार शांति बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रामनवमी अखाड़ा समिति से जुड़े सदस्यों के साथ प्रशासन का समन्वय बैठने के लिए अधिकारी जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हीरापुर थाने की तरफ से एक निजी मैरिज हॉल में एक पीस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बर्नपुर क्षेत्र के विभिन्न अखाड़ा कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने सभी पूजा कमेटी के सदस्य को रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा में शामिल लोग किसी एक जगह पर ज्यादा देर ना रुके। जब पुलिस प्रशासन की तरफ से शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो शोभा यात्रा में शामिल लोग आगे बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए नए रूट नहीं दिए जाएंगे, पुराने रूट पर ही शोभा यात्रा निकालनी होगी। अगर कोई शोभा यात्रा नए रूट से आती है तो उसे रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान जो गाने बजाए जाएंगे, उन गानों से अगर किसी दूसरे समुदाय को कोई परेशानी होती है या उन गानों पर प्रशासन को कोई आपत्ति समझ में आती है तो उस गाने को रोक दिया जाएगा और उस गाने को बजाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मारवाड़ी युवा मंच नियामतपुर शाखा ने नियामतपुर बाजार क्षेत्र में शरबत वितरण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 35 से 40 सदस्य उपस्थित थे। लगभग 5000 गिलास शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान आने जाने वाले लोगों में शरबत का वितरण किया गया। सभी लोगों ने संस्था के सदस्यों द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना की।
মানে ওই গাড়িটা আসছিল, এই গাড়িটার পিছনে মেরেছে, ছোট গাড়িটার পিছনে মারলো, আবার ওইটা কন্ট্রোল না করতে পেরে আগে গিয়ে একটাকে মারলো। ঘটনাটা কবে হয়েছে? আজকেই হয়েছে, আর অ্যাক্সিডেন্ট 10টা নাগাদ। প্রথমে যে মোটরসাইকেলটা মেরেছে ওটাতে কতজন ছিল? 2 জন। আচ্ছা, আর সামনের মোটরসাইকেলটাতে 1 জন। মারা গেছে নাকি কেউ? না না না, এখনো পর্যন্ত সব হসপিটালে গেছে। পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, এখনো পর্যন্ত হসপিটালে গেছে সব। আপনার নাম? আপনার রবি নায়ক। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।